हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना पिछले वीडियो में हमने जो है कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक है हमारी, उसके बायोलॉजी सेक्शन में हमने जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लिया था। इसमें चैप्टर नंबर 6 था हमारा बायो फर्टिलाइजर। इसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ ही साथ में सेल्स को, टेक्सोनॉमी को, इन सभी चैप्टर्स को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उन सभी चैप्टर्स को हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में जो है कि हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 और साथ ही साथ में इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। इसका जो सब टॉपिक है मतलब कि उसी चैप्टर का जो है कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? हमारा स्केलेटल एंड द मसल सिस्टम। ठीक है, इसको हम जो है कि इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप लोग को इस ये वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? मे भी हो सकता है कि आपको हैंडराइटिंग थोड़ा इसका डल लगे, लेकिन आपको ना हम इस पर्पज़ से जो है कि इन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। इस मेरे खुद के सेल्फ पे नोट्स हैं कि आपने ऑलरेडी सभी चीज़ों को पढ़ रखा है। बस इन चीज़ों को सुनते हुए ना आपका क्या होगा कि हर एक चीज़ का जो है कि रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? हमारा एक रिवीजन ही जो है कि हमारा मेन पर्पज़ है। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है? स्केलेटल एंड द मसल सिस्टम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? लिगामेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, जो हमारे ऑलरेडी हमारे पेपर में बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? इट कनेक्ट्स बोन्स टू द अदर बोन्स। मतलब एक बोन हो गया, साथ ही साथ में उस बोन को जो है कि दूसरे बोन से जो हमारा कनेक्ट करता है, ठीक है? ये हमारा क्या होता है? इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा? इसमें बोन्स को देख लेते हैं कि बोन्स क्या होते हैं? क्या है? साइट फॉर द फैट स्टोरेज। साथ ही साथ में क्या होता है? ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड इनसाइड इट इज सेमी सॉलिड टिश्यू कॉल्ड द बोन मैरो। मतलब कि जो फैट स्टोरेज होता है, कहाँ पे हमारा फैट का स्टोरेज होता है? बोन्स के अंदर स्टोरेज होता है। साथ ही साथ में एक हमारा क्या होता है? जो ब्लड सेल्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बोन्स के अंदर होता है। और साथ ही साथ में बोन्स के अंदर क्या होता है ना, एक सेमी सॉलिड टाइप का जो टिश्यू होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो होता है। ये भी हमारे बोन के अंदर ही होता है। तो समझ सकते हो कि हमारे बोन्स का कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। साथ ही साथ में जो बोन मैरो की बात करते हैं, जो किसके अंदर होता है? हमारे बोन्स के अंदर होता है। तो ये बोन मैरो हमारा जो है कि 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा? येलो होता है, येलो बोन मैरो। सेकंड वन क्या है हमारा? रेड बोन मैरो होता है। तो पहले हम येलो बोन मैरो को देख लेते हैं, किसमें क्या-क्या होता है? येलो जो हमारा येलो बोन मैरो होता है, क्या कंटेन करता है? एडिपोज टिश्यू एंड द ट्राइग्लिसराइड स्टोर। मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो एडिपोज टिश्यू होता है हमारा, जो क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। किसके अंदर में? हमारा येलो बोन मैरो जो है कि अंदर में कंटेन होता है। साथ ही साथ में इसमें क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड भी स्टोर होता है इसी हमारे जो है कि येलो बोन मैरो के अंदर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा बोन मैरो होता है, ठीक है, जो हमारे जो है कि बोन्स के अंदर होता है, ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन जो होता है हमारा क्या होता है? येलो होता है। और सेकंड वन जो होता है हमारा क्या होता है? ये होता है रेड बोन मैरो। जब येलो बोन मैरो की बात करते हैं तो यह क्या कंटेंट करता है? ये कंटेंट करता है एडिपोज टिश्यू, जो कि हमारा क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और साथ ही साथ में क्या हमारा होता है? ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर ही स्टोर होता है। जो सेकंड वन हमारा बोन मैरो का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है? रेड व्हाइट प्लेटलेट्स प्रोड्यूस इन इट। मतलब कि हमारा रेड हो गया, साथ ही साथ में व्हाइट हो गया ब्लड सेल, उसके बाद से प्लेटलेट्स हो गए, सभी का जो प्रोडक्शन होता है किसके अंदर में होता है? हमारा रेड बोन मैरो के अंदर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोन मैरो। नाउ हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? स्किल्टन्स को देख लेते हैं कि स्किल्टन्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्किल्टन्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन को बोलते हैं हम एक्सो स्किल्टन, और जो सेकंड वन हमारा क्या होता है? इसको बोलते हैं एंडो स्किल्टन। फर्स्ट वन हम देख लेते हैं क्या है? एक्सो स्किल्टन के बारे में। ये क्या होते हैं? आउटर जो लेयर होता है हमारा बोन का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सो स्किल्टन बोलते हैं। साथ ही क्या होता है? मेड ऑफ द चिटिन। जो हमारा एक्सोस्केलेटन होता है, क्या होता है? इसका आउटर लेयर होता है, साथ ही साथ में क्या होता है? मेड ऑफ द चिटिन। कई भी सारे हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका आउटर लेयर जो होता है किसी स्केलेटन का बना होता है। ये स्केलेटन कितना टाइप का होता है? फर्स्ट वन जो हमारा होता है एक्सोस्केलेटन, मतलब कि जो बाहर का लेयर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और ये किससे बना होता है? हमारा चिटिन से बना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या होता है हमारा? इनवर्टेब्रेट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, जो हमारे इनवर्टेब्रेट एनिमल होते हैं जिसमें जो कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, साथ ही साथ में जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनका जो स्केलेटन होता है किस टाइप का होता है? एक्सोस्केलेटन टाइप का होता है। और किसका बना होता है? चिटिन का बना होता है।
नाउ सेकेंड वन इसमें क्या है, हमारा एंडोस्केलेटन को देख लेते हैं कि एंडोस्केलेटन क्या होता है। सपोर्ट बॉडी ऑफ द इनवर्टेब्रेट एनिमल कंसीडर मेड ऑफ द, ठीक है, इसमें जो होता है हमारा इनवर्टेब्रेट की जो बात करते हैं, तो एंडोस्केलेटन क्या होता है हमारा, ये बॉडी को सपोर्ट देता है, किसके, इनवर्टेब्रेट एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी को सपोर्ट देता है। साथ ही साथ इनसे क्या होता है, ऑन इनसाइड मेड ऑफ द बोन्स एंड द कार्टिलेज, ये किसके किससे बना होता है, हमारा जो एंडोस्केलेटन्स होते हैं किसके किससे बने होते हैं, बोन से, और साथ ही साथ में जो कार्टिलेज होते हैं इनसे हमारा बनता है एंडोस्केलेटन। अब इसके जो दो पार्ट हो गए, मतलब एंडोस्केलेटन के दो पार्ट हो गए, जो फर्स्ट वन हमारा पार्ट क्या है, हमारा बोन्स हो गए, और सेकेंड वन पार्ट क्या हमारा कार्टिलेज हो गया। इसको देख लेते हैं। बोन्स क्या होता है, बोन्स मेड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट एंड द कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे बोन्स होते हैं, जो हमारा एक तरीके का एंडोस्केलेटन है, ये किससे बना होता है, हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, साथ ही साथ में किससे, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नाउ इसमें जो नेक्स्ट क्या है हमारा कोलेज, क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाउंड इनसाइड, इसके अंदर जो होता है हमारा कोलेज नाम का एक हमारा प्रोटीन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। ये इसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, हमारे बोन्स के अंदर पाए जाते हैं। नाउ जो सेकंड पार्ट है हमारा एंडोस्केलेटन का, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजस बोलते हैं। इसके वो देख लेते हैं क्या होता है, स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है, ये क्या तय होता है, स्मूथ इलास्टिक टिश्यू होता है हमारा कार्टिलेजेस, और क्या होता है, कवर एंड द प्रोटेक्ट द एंड ऑफ ए लेग लॉन्ग बोन्स एट द जॉइंट्स, क्या होता है, हमारा कवर्स करता है, साथ ही साथ में प्रोटेक्ट करता है किसको, द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एट द जॉइंट्स, जॉइंट पे जो होता है ना, जो लंबे लंबे हमारी हड्डियां वगैरह होती हैं, इनको जो है कि जॉइंट पे क्या हमारा प्रोटेक्ट करता है, कार्टिलेजेस के थ्रू। तो इस तरीके से हमने देखा, क्या देखा कि स्केलेटन होता है हमारा, क्या होता है, दो टाइप का होता है हमारा स्केलेटन। स्केलेटन हमारा जो है कि दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, फर्स्ट वन हमारा एंडोस्केलेटन है, साथ ही साथ में सेकेंड वन क्या हमारा एंडोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, हमारे इन्वर्टेब्रेट एनिमल्स हो गए, जैसे इंसेक्ट हो गए, ठीक है, उनके उनमें जो है कि एंडो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। साथ ही साथ में एंडो स्केलेटन की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, वर्टेब्रेट जो एनिमल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो होता है बोन्स और कार्टिलेज के फॉर्म में एंडोस्केलेटन पाया जाता है। और साथ ही साथ में बोन्स को हमने, कार्टिलेजेस को देख लिया। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन इसमें क्या है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम एंडोस्केलेटन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एंडोस्केलेटन ऑफ द ह्यूमन के बारे में देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो टोटल जो है कि एंडोस्केलेटन के अंदर 260, मतलब 206 बोन्स होते हैं हमारे किसके अंदर, एडल्ट ह्यूमन के अंदर में। साथ ही साथ में कुछ इसमें देख लेते हैं कि एंडोस्केलेटन किस किस तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हमारा एक्सियल है, ठीक है, एक्सियल में क्या क्या आते हैं, हमारे स्केल हो गया, इसमें कि टोटल हमारे कितने 22 बोन्स होते हैं, ठीक है, 22 बोन्स होते हैं हमारे स्केल के अंदर में। तो हमारा क्या है, एक्सियल टाइप का एक एंडोस्केलेटन है। इसमें जो 8 होते हैं बोन्स, ये क्या होते हैं, कार्डिनल होते हैं। साथ ही साथ में 14 क्या होता है, हमारे फेसियल बोन्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एंडोस्केलेटन ऑफ द ह्यूमन होता है, इसमें जो कितने हमारे होते हैं, टोटल जो बोन्स होते हैं कितने हमारे 206 होते हैं एडल्ट ह्यूमन में। साथ ही साथ में टाइप में देखते हैं, तो पहला क्या हमारा एक्सियल हो गया, एक्सियल में क्या हो गया, स्केल हो गया, ठीक है, इसमें टोटल हमारे 22 बोन्स होते हैं, उसमें से 14 जो फेसियल होते हैं, साथ ही साथ में 8 क्या होते हैं, हमारे कार्नियल होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इसमें क्या हुआ, एक्सीएल में क्या होता है, हेड देख लेते हैं। हेड कंटेंट्स कितने हमारे बोन्स होते हैं, हेड कंटेंट्स कितना हमारा 29 बोन्स, ठीक है, 29 बोन्स होते हैं हमारे हेड के अंदर में। साथ ही साथ में क्या होता है इसमें, जो स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन, जो हमारा स्टेप्स नाम का एक बोन होता है, जो कि किसमें पाया जाता है, हमारे ईयर के अंदर पाया जाता है, कान के अंदर में। ये हमारा जो बॉडी का सबसे छोटा जो है कि बोन होता है, ठीक है। अब जब हेड की बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो हेड में जो है कि हमारा 29 बोन्स होते हैं, इसमें से इस बोन्स में कितने हमारे फेस में जो होते हैं 14 बोन्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में क्रेनियम जो होता है हमारा, ठीक है, 8 होते हैं, और साथ ही साथ में ईयर में कितने होते हैं, हमारे 6 होते हैं बोन्स इन ईच, मतलब कि कितने हमारे, एक कान में 6 हो गए, तो दो कान में कितने हमारे 12 जो है कि हड्डियां होती हैं, जो हमारे ईयर्स में होते हैं। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं, एक्सियल के बाद से क्या होता है, हमारा एपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा एपेंडिकुलर होता है। ये भी एक तरीके का क्या है, स्केलेटन है। इसमें क्या है, टोटल 126 बोन्स होते हैं हमारे एपेंडिकुलर के अंदर में। तो फिर से मैं इन चीजों को रिपीट करता हूँ, ठीक है, फिर से मैं इन चीजों को रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जो
स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन होता है, इसमें टोटल 206 बोन्स होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर में। इसमें से जो 2 टाइप होता है एंडोस्केलेटन का, फर्स्ट वन जो हमारा क्या है, फर्स्ट वन हमारा एक्सियल है, ठीक है? फर्स्ट वन हमारा फर्स्ट वन क्या है हमारा, फर्स्ट वन जो है कि एक्सियल है। इसके अंदर क्या होता है हमारा स्केल आता है, स्केल के अंदर टोटल 22 बोन्स होते हैं, 22 में से 8 जो होते हैं, 8 बोन के क्या होते हैं, इसको कार्नियल बोलते हैं। और 14 जो बोन्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे फेसियल बोन्स होते हैं। सेकेंड वन क्या हमारा हेड कंटेंट्स, हेड के अंदर कितने बोन्स होते हैं, ये होते हैं हमारे टोटल 29 बोन्स होते हैं। इसमें से 14 जो होते हैं फेस के अंदर में आते हैं। इसके बाद से क्या होता है हमारा क्रेनियम में 8 होते हैं। और साथ ही साथ में हमारे ईच ईयर में कितने 6 बोन्स होते हैं एक कान में। और इसके बाद से जो सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है एंडोस्केलेटन के अंदर में, ये होता है हमारा एपेंडिकुलर का। इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स की संख्या कितनी होती है, वो होती है हमारी 126 बोन्स होते हैं एपेंडिकुलर के अंदर में। उसके साथ-साथ हमने ये देखा है कि जो स्टेप्स हमारा होता है, ठीक है, स्टेप्स होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है, जो हमारे कानों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें, फीमर का देख लेते हैं कि फीमर क्या होता है। फेम्यूर फेम्यूर क्या होता है, एक थाई बोन होता है। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट बोन ऑन द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन के स्केलेटन में जो सबसे बड़ा बोन होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं फीमर के नाम से, फेमर के नाम से जानते हैं। और किसमें इसको एक तरीके से थाई बोन्स भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हमारा आर्थराइटिस को देख लेते हैं, क्या है, पेन स्वेलिंग एंड द स्टिफनेस इन ए जॉइंट और जॉइंट्स। जो हमारे बॉडी के दो बोन्स ज्वाइंट होते हैं, उनके बीच में जब हमारा स्वेलिंग हो जाए, समथिंग पेन हो या स्टिफनेस टाइप का फीलिंग हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्थराइटिस डिजीज। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा मेटाबॉलिक आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है हमारा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड। जो हमारा मेटाबॉलिक आर्थराइटिस होता है, इसके कारण क्या होता है, इसका होने का इसके कारण क्या होता है, जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है ना जॉइंट के पास आसपास में, इसके कारण क्या होता है, हमको मेटाबॉलिक आर्थराइटिस हो जाता है। अब ना वो वाटर देख लेते हैं कि वाटर कितना कितना अमाउंट में पाया जाता है। तो वाटर परसेंटेज में जब बात करें, तो एडल्ट में कितना हमारा 60 टू 65% होता है, क्या हमारे एडल्ट के में वाटर का परसेंटेज होता है। साथ ही साथ में जब इन्फेंट्स की बात करते हैं तो 78% हमारा वाटर होता है पूरे बॉडी का, ठीक है। और इन्फेंट्स ऑफ ए 1 ईयर की बात करते हैं, अगर 1 साल का बच्चा हो जाए, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, 65% हमारा उसके बॉडी में पानी का परसेंटेज होता है। और ऑलरेडी ना ये सभी चीजें आपके पेपर में पूछा जा चुका है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या ब्रेन में बात करते हैं, साथ ही साथ में हार्ट में बात करते हैं। तो इसमें कितना होता है हमारा, इसके टोटल वॉल्यूम का 73% वाटर होता है, ठीक है, 73% वाटर होता है ब्रेन में। और साथ ही साथ में किसमें, हमारा हार्ट में। नाउ लंग्स की बात करते हैं, तो कितना हमारा इसके टोटल वॉल्यूम का 83% जो होता है हमारा लंग्स में वाटर होता है। स्किन में कितना वाटर होता है, 64% होता है। मसल्स एंड किडनी की बात करते हैं तो कितना 79% होता है। साथ ही साथ में बोन में होता है हमारा कितना 31% हमारा वाटर का परसेंटेज होता है। आपके सभी की चीजें मैंने जो भी आपको बताया ना, सभी के सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इन चीजों को, कि जब वाटर की परसेंटेज में बात करते हैं, तो एक एडल्ट में जो टोटल उसका वॉल्यूम है, मास है, ठीक है, उसका 60 से 65% हिस्सा ऐसे वाटर के फॉर्म में होता है। जब इन्फेंट्स की बात करते हैं, तो ये हमारा जो बच्चा होता है कितना 78% होता है। साथ ही साथ में जब इन्फेंट का उम्र 1 साल हो जाए, इस कंडीशन में हमारा हमारा कितना होता है, 65% होता है। इसके बाद से हम ब्रेन और हार्ट की बात करते हैं, तो इसमें 73% वाटर होता है टोटल मास का, ठीक है। लंग्स की बात करते हैं तो 83% होता है, स्किन में 64% होता है। इसके साथ ही साथ मसल्स एंड किडनी में कितना 79% होता है। बोन की बात करते हैं तो 31% होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एडल्ट मैन नीड्स 3 लीटर वाटर पर डे। एक एडल्ट पर्सन को 3 लीटर जो होता है वाटर पर डे कंजप्शन के लिए चाहिए। साथ ही साथ में एडल्ट वोमेन की बात करते हैं, तो क्या हमारा 2.2 लीटर जो है कि हमको एक एडल्ट वोमेन के लिए पर डे वाटर कंजप्शन के लिए चाहिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा एडल्ट मैन का वाटर कंजप्शन विद कंपेयर टू द एडल्ट वोमेन कितना है, ज्यादा है। नाउ ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमारा मेन जो होता है 6 एलिमेंट पाए जाते हैं, 6 तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। उसमें से क्या हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा 65% होता है। कार्बन कितना होता है हमारा 18.5% होता है। साथ ही साथ में हाइड्रोजन कितना होता है हमारा 9.5% होता है। इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम कितना होता है 1.5% होता है, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया,
सल्फर हो गया, साथ ही साथ में सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, उसके बाद से क्या हो गया हमारा मैग्नीशियम हो गया। ये सब भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? कंपाउंड फाउंड मैक्सिमम इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर में एज ए कंपाउंड के फॉर्म में क्या कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है सबसे मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर में सबसे मैक्सिमम जो होता है क्या होता है? हमारा कैल्शियम फॉस्फेट नाम का कंपाउंड पाया जाता है। साथ ही में देख लेते हैं इसमें क्या है, ह्यूमन 20 में ह्यूमन के अंदर क्या होता है, 20 प्राइमरी टीथ होते हैं इन मैक्सिला एंड 60 इन द मैंडिब्ले मैंडिब्ले, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन में क्या होता है, हमारा 20 जो होता है, मतलब टोटल 36 होते हैं टीथ, दांतों की संख्या। उसमें से जो प्राइमरी टीथ होते हैं जो हमारे मैक्सिला के पार्ट होते हैं, कितने होते हैं? 20 होते हैं। साथ ही साथ में मैंडिबल के अंदर में कितने हमारे 16 टीथ आते हैं। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वन हमारा क्या है सेंट्रोइयस मसल्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सेंट्रोइयस मसल्स। नाउ नेक्स्ट वन क्या हमारा क्या? एस्टेपीडियस क्या होता है? हमारा स्मॉलेस्ट मसल्स होता है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा मसल होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एस्टेपेडियस, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ चीजों को जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। तो जब हम बात करते हैं एस्टेंटोरियस, ठीक है, एस्टेंटोरियस इसका स्पेलिंग में बोल दे रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। SANTORIOU सेंटोरियस जो है कि मसल्स होता है, ये हमारे बॉडी का जो है कि लॉन्गेस्ट मसल होता है। साथ ही साथ में हम जब बात करते हैं स्मॉलेस्ट मसल्स की, तो ये क्या होता है हमारा? एस्टेपेडियस, STAPEDIUS एस्टेपेडियस जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट मसल होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या हमारा नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि इसमें से नेक्स्ट वन थोड़ा सा इसमें देखने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो NGES स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके। नाउ जो होता है हमारा क्या होता है, जो मेस्टर मसल होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का इसमें नाम क्या है? मेस्टर मसल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं। इसको ऑल्सो क्या हम जॉस मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो मेस्टर मसल है, MASSETR मेस्टर मसल है, ये हमारे बॉडी का जो है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं, जिसको एज हम जॉ मसल्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ चाइल्ड के पास देख लेते हैं, चाइल्ड हैव 300 बोन्स, 300 बोन्स होते हैं। एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन स्केल इज कितना? हमारा 28 होते हैं। हमारे ह्यूमन स्केल के अंदर 28 बोन्स होते हैं। साथ ही साथ में चाइल्ड के अंदर कितने? हमारे 300 बोन्स होते हैं। हड्डियों की संख्या 300 होती है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट डेट सॉल्ट फाउंड मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स। जब ह्यूमन बोन्स के अंदर हम जो कि कंपाउंड की बात करते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट पे होता है, तो क्या होता है हमारा? कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ह्यूमन बोन्स के अंदर में मैक्सिमम हमारे अमाउंट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या हमारा? 12 पेयर ऑफ द रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो हमारे 12 पेयर्स होते हैं, किसके? रिब्स के, जो टोटल 12 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा? ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज ए होलो। जो लेग का हमारा पैर का हड्डी होता है ना, क्या होता है हमारा? होलो होता है। ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? प्लेक्स फॉर्म ऑन द टीथ आर मेड अप ऑफ, इसके बने होते हैं फूड पार्टिकल्स, स्लाविया, माउथ एसिड, साथ ही साथ में नेल एंड द बैक्टीरिया, ठीक है। ये हम इसमें जो बात करते हैं जब हम किसके, तो हमारा जो प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ये किसके बने होते हैं? जो फॉर्म ऑन द टीथ आर मेड ऑफ फूड, साथ ही साथ में फूड पार्टिकल्स हो गए, स्लाविया हो गया, माउथ एसिड हो गया, साथ ही साथ में बैक्टीरिया हो गया। इनके थ्रू कौन सा बनता है? हमारा प्लेक्स बनता है हमारे माउथ के अंदर में। नाउ नेल्स को देख लेते हैं, हमारे नेल्स क्या होते हैं, ठीक है। नेल्स क्या होते हैं? मेड ऑफ द डेड सेल्स, डेड सेल से बना होता है हमारा नेल। नाखून होता है इन विच देयर इज ए नो ब्लड सर्कुलेशन, किसी तरीके का कोई ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है नेल्स के अंदर, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं? डेड सेल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? इसमें नेल में क्या है? मेड ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द अल्फा केराटीन, इट आल्सो प्रेजेंट इन द स्किन। जो अल्फा केराटीन नाम का हमारा प्रोटीन होता है, इसका बना होता है हमारा नेल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो नेल्स होते हैं हमारे किसके बने होते हैं? अल्फा केराटिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं, जो हमारे स्किन के अंदर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा केराटिन नाम का प्रोटीन।
नाउ हेयर की बात करते हैं हम, क्या है तो हेयर क्या होता है? ये प्रोटीन जिसका नाम क्या है केराटिन का बना होता है, ठीक है? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है केराटिन, इसका हमारा हेयर बना होता है। साथ ही साथ में जो नेल्स होता है किसके बने होते हैं? अल्फा केराटिन के बने होते हैं। दोनों में डिफरेंस है। नेल्स हमारे अल्फा केराटिन के, साथ ही साथ में हेयर हमारे किसके? केराटिन के। अब हम जो है कि नेल्स बोन्स को देख लेते हैं। ठीक है, हेयर नेल्स बोन्स को देख लेते हैं। ठीक है, बोन्स को यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम, phosphorus, sodium and the fluorine are essential elements for the formation and the strengthening of the bones and the teeth. bones और teeth को जो है कि strength, साथ ही साथ में उसको फॉर्म बनाने के लिए जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं? कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, साथ ही साथ में फ्लोरीन हो गया। इनसे हमारा क्या क्या बना होता है? एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं for the formation and the strengthening of the bones and the teeth. अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? टोटल 20 टीथ डेवलप ट्वाइस इन ए लाइफ टाइम। जो हमारे टोटल 36 नंबर ऑफ टीथ होते हैं उसमें से हमारे 20 जो दांत होते हैं जो लाइफ में 2 बार जो है कि डेवलप होते हैं। डेट मीन्स कि एक टूट गया तो फिर से उसकी जगह पे दूसरा जम जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? एनामेल को देख लेते हैं। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कवरिंग द टूथ एंड द मेक टूथ व्हाइट। हमारा क्या होता है? जो एनामेल होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बॉडी के सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं क्या होते हैं? एनामेल होते हैं, जो हमारे क्या हमारे टूथ को जो है कि दांतों को कवर करते हैं, साथ ही साथ में मेक टूथ व्हाइट, पाल जो हमारे होते हैं ना दांत वगैरह उनको जो है कि व्हाइट सफेद बनाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या ब्रेस्ट बोन क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? स्टेरनम, जो है कि स्टेरनम नाम से जाना जाता है किसको? ब्रेस्ट के बोन बोन को। की नी कैप क्या होता है हमारा? प्यूटेला होता है। कोलेबोन क्या होता है हमारा? केल्विसेल होता है। शोल्डर ब्लेड क्या होता है हमारा? एस्केपुला होता है। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी जो है कि मैच द फॉलोइंग टाइप में समथिंग कहीं पूछा था, तो मैंने उन सभी चीजों को इस तरीके से लिख दिया था इसमें। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा? जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम अगले जो है कि वीडियो में देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, इसको जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।